यार, एक चीज बताओ। आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्लिंकिट पे ऑर्डर करते हो और 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती है, तो वो प्रोडक्ट आता कहाँ से? कोई बड़ा वेयरहाउस, कोई फैक्ट्री? नहीं दोस्तों, वो आता है उन छोटे लोकल सेलर्स और एंटरप्रेन्योर्स से जो ब्लिंकिट के साथ पार्टनर हैं। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप भी इस लिस्ट में अपना नाम कैसे डाल सकते हो। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लिंकिट का मॉडल काम कैसे करता है। ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे चीज़ें मिलती तो हैं ऑनलाइन, लेकिन डिलीवरी होती है सिर्फ 10 से 20 मिनट में। ये पॉसिबल होता है एक चीज़ की वजह से, और वो है डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स बेसिकली छोटे छोटे वेयरहाउसेस होते हैं जो आपके एरिया के अंदर ही होते हैं, जो कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं होते, सिर्फ पैकिंग और डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आप एक सेलर हो तो आपका प्रोडक्ट इन डार्क स्टोर्स में रखा जाता है और वहाँ से डिलीवर होता है। अब आते हैं असली सवाल पे। ब्लिंकिट पे सेलर कैसे बनते हैं? स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन करो। आपको जाना है ब्लिंकिट के ऑफिशियल सेलर पोर्टल पे। वो है partner.blinkit.com। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम अगर है तो, और आप कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ब्लिंकिट पे सेल करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। GSTIN नंबर चाहिए, मतलब आपका GST रजिस्ट्रेशन। FSSAI लाइसेंस चाहिए अगर आप फूड प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए NEFT के लिए, और आपकी बिजनेस की बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका GST अभी तक नहीं बना है तो पहले वो करवा लो। GST रजिस्ट्रेशन में 5 से 7 दिन लगते हैं और ये बिल्कुल ऑनलाइन हो जाता है गवर्नमेंट पोर्टल पे। स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट कैटलॉग सबमिट करो। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तब आप अपना प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड करते हो। हर प्रोडक्ट की डिटेल डालनी होती है, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, वेट या क्वांटिटी और MRP। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इग्नोर करते हैं, और वो है प्रोडक्ट की फ़ोटो। ब्लिंकिट पे कस्टमर सिर्फ फ़ोटो देख के डिसाइड करता है, तो फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए और प्रोडक्ट ठीक से दिखना चाहिए। स्टेप नंबर 4, प्राइसिंग और मार्जिन समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लिंकिट पे आप MRP पे सेल करते हो, लेकिन ब्लिंकिट अपना कमीशन लेता है जो जनरली 15 से 25% के बीच होती है, और ये कैटेगरी के हिसाब से बदल सकती है। तो जब आप प्राइसिंग सोचना, तब इन सब चीज़ें कैलकुलेट करो। अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट, ब्लिंकिट का कमीशन, पैकेजिंग कॉस्ट, और फिर डिसाइड करो कि आपका मार्जिन क्या बनेगा। अगर मार्जिन बहुत टाइट है तो हो सकता है ये चैनल आपके लिए सूटेबल ना हो, लेकिन अगर आप बल्क में खरीद के सेल करते हो तो मार्जिन्स अच्छे निकल सकते हैं। अब एक चीज़ पूछूंगा जो बहुत लोग पूछते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ब्लिंकिट पे सबसे ज़्यादा बिकते हैं? तो देखो, ब्लिंकिट बेसिकली एक ग्रोसरी और एसेंशियल्स प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैटेगरीज हैं पैकेज्ड फूड और स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर आइटम्स जैसे शैम्पू, फेस वॉश, बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बेबी प्रोडक्ट्स। अगर आप इन कैटेगरीज में हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ यही कैटेगरीज चलती हैं। ब्लिंकिट ने अपना स्कोप बढ़ाया है। आजकल वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज, स्टेशनरी और पेट केयर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत लोग मिस करते हैं, और वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ब्लिंकिट पे आपको अपना स्टॉक डार्क स्टोर पे सेंड करना पड़ता है। ब्लिंकिट बताता है कि आपके एरिया के डार्क स्टोर की लोकेशन कहाँ है, और आपको वहाँ पे अपना स्टॉक डिलीवर करना होता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है। अगर आपका स्टॉक खत्म हो गया और आप समय पे रिप्लेनिश नहीं कर पाए, तो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, और आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग का डायरेक्टली मतलब है ज़ीरो सेल्स। तो स्टॉक मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना। वीकली बेसिस पे चेक करो कि कितना स्टॉक बचा है और उससे पहले ही रीफिल करो। तो अब आता है परफॉर्मेंस का हिस्सा। ब्लिंकिट पे आपकी रैंकिंग कैसे इंप्रूव होती है? 1, रिव्यूज़। जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। 2, फुलफिलमेंट रेट। मतलब अगर ऑर्डर आया और आपने टाइम पे पैक करके दिया तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। 3, प्राइसिंग कंपेटिटिव रखो। ब्लिंकिट पे कस्टमर प्राइस कॉन्शियस होता है। अगर आपका कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट 5 रुपये सस्ता दे रहा है, कस्टमर वहीं क्लिक करेगा। तो रेगुलरली मार्केट में देखो कि क्या चल रहा है। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप होममेड अचार या मुरब्बा बनाते हो। अब पहले आपके पास सिर्फ लोकल मार्केट था, लेकिन ब्लिंकिट पे लिस्ट करने के बाद आपका प्रोडक्ट एक पूरे सिटी में अवेलेबल हो सकता है।
एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर आप सिर्फ 50 ऑर्डर्स भी रोज लेते हो और हर ऑर्डर का एवरेज वैल्यू 200 रुपए है, तो महीने में आपका रेवेन्यू 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। एक्सपेंसेस माइनस करो, कमीशन माइनस करो, फिर भी एक सॉलिड बिजनेस बन सकता है। ये एग्जाम्पल छोटा लगता है, लेकिन यहीं से बड़े ब्रांड्स बनते हैं। अब कुछ कॉमन गलतियां भी देख लेते हैं जो नए सेलर्स करते हैं। पहली गलती, बिना कैलकुलेशन के शुरू करना। लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन आ गए तो बिकेगा, लेकिन अगर मार्जिन ही नहीं है तो कितना भी बिकने से कोई फायदा नहीं। दूसरी गलती, प्रोडक्ट फोटोज पे ध्यान नहीं देना। एक ब्लरी या डार्क फोटो से कस्टमर क्लिक ही नहीं करता। तीसरी गलती, स्टॉक मैनेजमेंट इग्नोर करना। आउट ऑफ स्टॉक होना सबसे बड़ा लॉस है ब्लिंकिट पे। चौथी गलती, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करना। ब्लिंकिट के साथ साथ ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और अमेज़ॉन फ्रेश भी एक्सप्लोर करो। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो दोस्तों, समरी में बोल देता हूँ। 1. ब्लिंकिट सेलर पोर्टल पे रजिस्टर करो। 2. अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, जीएसटी, FSSAI अगर फूड है और बैंक डिटेल्स। 3. एक अच्छा प्रोडक्ट कैटलॉग बनाओ सही फोटोज के साथ। 4. मार्जिन्स कैलकुलेट करो पहले, फिर सेल करो। 5. स्टॉक मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दो। 6. रिव्यूज़ और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक करते रहो। ब्लिंकिट पे बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए और प्रोडक्ट क्वालिटी पे एकदम सॉलिड फोकस चाहिए। जो लोग ये 3 चीज़ें सही से करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें मैं ब्लिंकिट के साथ अर्निंग्स और रियल सेलर एक्सपीरियंस कवर करूं, तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।